It's June 16 paper 2-1. A shopkeeper buys some plates from a manufacturer for $12 each. The manufacturer makes a profit of 60%. Calculate the cost of manufacturing each plate. तो जब शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट बनाया है 60% का, तो आपको उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जब प्राइस जब 12 है तो ये आ जाएगा आपके पास 60% प्रॉफिट है तो ये 160 है। जब 100 पर है तो क्या प्राइस होगी ये आपको निकालना है। सो दैट विल बी 12 into 10 it's 120 and 120 divided by 16 so that is equals to 7.5। इसका मतलब उसकी जो अपनी प्राइस है वो है $7.5 without profit। Part B, the shopkeeper sells each plate for 17.40। Calculate the percentage profit made by the shopkeeper। वो कितने का सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है उसको 17.40 का। तो अगर मैं कहूँ कि इसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 17.40 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 12, राइट। तो 17 माइनस 17.40 minus 12 that will be 5.40। So it's 5.40, right? Now it will be 5.40 divided by cost price is 12 and multiply by 100। So that is equals to 45%। ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, in a sale each plate is reduced from 17.40 to 11.31। Calculate the percentage discount given। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास जो हमने ऊपर यूज़ किया, डिफरेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ सो इट विल बी 11.31 माइनस 11.31 माइनस 17.40 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इज 17.40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपके पास न्यूमरेटर होता है ये मॉड्यूलस में होता है, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 11.3 माइनस 17.40 divided by 17.40 and multiply by 100। So the percentage discount is 35%। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द शॉपकीपर बाय 100 प्लेट्स एट $12 each। He sells 60 plates at 17.40 and X plates at 11.31 each। The shopkeeper make a profit of at least 10%। Find the least possible value of X। All right, तो पहले उसने 100 प्लेट्स को परचेज किया एट $12 ईच, तो टोटल प्राइस आ गई उसकी $1200। उसने फिर सेल किया 60 प्लेट्स को, उसने सेल किया एट 17.40। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 17.40 सो दैट इज इक्वल्स टू $1044। ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। एंड एक्स प्लेट एट 11.31 ईच, तो ये आ जाएगा 11.31 इंटू एक्स, मुझे एक्स नहीं पता क्या है। द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10%। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट 10%। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10% किस चीज़ का, तो प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए 10% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस। ऑलराइट, ये नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्टिव होता है। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 1200। तो 10% इज व्हाट, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 1200। सिंप्लीफाई किया आपने तो दैट विल बी 12 into 10 is 120। So profit should be equals to 120। We have a working formula in which profit is equals to selling price minus cost price। selling price तो मुझे पता ही नहीं है, profit is 120, cost price यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस cost price is 1200 equals to selling price। So 120 plus 1200 it is equals to 1320। selling price should be 1320 and selling price is what, it is equals to 1044 plus 11.31 x। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, so that is equals to 1320 minus 1044 and divided by 11.31। so it says that x should be equals to 24.4। अब सुनिएगा गौर से, आपको उसने कहा द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10%। जब हमने 10% पे रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 24.4। तो 10% एटलीस्ट मतलब 10% हो या उससे ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा के लिए उसको एटलीस्ट 25 नंबर ऑफ प्लेट्स सेल करनी होंगी, तो वो एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट कमाएगा। तो उसका फाइनल आंसर होगा आपके पास 25।